तो जैसा कि परमात्मा ने दास को निमित्त बना के भोग प्रसाद लगवाने की एक विधि शुरू की कि भाई भोग केवल पूर्ण परमात्मा को लगाया जाता है। घर घर में परमेश्वर को हलवे राम का भोग लगना शुरू हुआ। छोटी भोग की आरती के साथ या बड़ी भोग की आरती के साथ में शुद्ध देसी घी के भंडारे का भोग लगना शुरू हुआ। और रह रह के परमात्मा अपनी आत्माओं से प्रसन्न भी हैं, उनको दर्शन भी दे रहे हैं, हर प्रकार के आध्यात्मिक लाभ और सुख भी दे रहे हैं, उनको महसूस भी करवाते हैं कि बच्चों मैं पल पल तुम्हारे साथ में हूं। दास के घर में भी परमात्मा दया करते हैं, भोग लगता है। तो जब बिहार हम गए तो दास को अंदर से महसूस हुआ कि अभी भी काफी संख्या में भाई बहन केवल देखा देखी में भोग लगा रहे हैं। अभी उनके अंदर से वो भाव प्रकट नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, वो भी अच्छी बात है कि हम देखा देखी में भोग लगा रहे हैं, लेकिन जब तक हम उस क्रिया को अंतःकरण से नहीं करेंगे, एक विशेष जिम्मेदारी मानकर नहीं करेंगे, तब तक हमें उस भोग के लगाने का भी विशेष लाभ नहीं मिलेगा। तो बहन ने बताया कि एक समय मैं 1 या 2 दिन के लिए कहीं घर से बाहर चली गई थी, पीहर में गई थी या कहां गई थी। उससे पहले रोज गुरुदेव को सुबह शाम बहन भोग लगाया करती थी हलवे राम का। और 2-3 दिन के बाद जब बहन घर पे वापस आई और जब बहन रसोई में गई तो बहन ने बताया कि वहां पे परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान बैठे हुए थे। उस रसोई में हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान, ये सारी सृष्टि के जगन्नाथ बैठे हुए थे। और बहन ने कहा कि गुरुजी आप रसोई में बैठे हो। तो परमात्मा ने कहा कि बेटी मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया, मैं 2 दिन से भूखा बैठा हूं बेटी, 2 दिन से मैंने खाना नहीं खाया। उसके बाद बहन ने बताया कि मुझे बहुत अंदर से ग्लानि महसूस हुई, मैं बहुत रोई। क्योंकि हम तो ये सोच रहे थे कि भाई चलो सुबह शाम फॉर्मेलिटी में गुरुजी को भोग लगा दिया, देखा देखी में गुरुजी को भोग लगा दिया। ये परमात्मा अपने भगत का भोग स्वीकार करने के लिए आता है सूक्ष्म रूप से, जैसे द्रौपदी का चीर बढ़ाया सूक्ष्म रूप से। और जब हम प्रार्थना करते हैं परमात्मा से भोग की थाड़ आगे रख के कि हे परमपिता परमेश्वर, सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान, आप जी का भोग प्रसाद तैयार है, आप अपनी पवित्र रसना से इसे पवित्र करने की कृपा करें। जब हम ये शब्द कहते हैं कि आप अपनी पवित्र रसना से इसे पवित्र करने की कृपा करें, तो परमात्मा अपनी पवित्र रसना से, अपनी पवित्र जिह्वा से उस भोग को स्वीकार करते हैं। परमात्मा उसको खाते हैं, उसको ग्रहण करते हैं। उसके बाद वो अमृत बनता है, वो प्रसाद बनता है। और उस प्रसाद को खाने से फिर हमारे गीता जी के अनुसार जन्म जन्मांतरों के पाप कर्मों का नाश होता है। वरना अगर भगवान भगत के भोग को स्वीकार ना करे, अपनी पवित्र रसना से उसे पवित्र ना करे, तो हमारे पाप कर्म हल्के नहीं हो सकते, हमारी श्रद्धा, हमारे भाव हमारे गुरुदेव में नहीं बन सकते। तो गुरुजी ने कहा कि बेटी मैं 2 दिन से भूखा हूं, तू कहां चली गई थी, मुझे खाना क्यों नहीं खिलाया। तो बहन को महसूस हुआ कि आज से पहले तो मैं भी देखा देखी में भोग लगा रही थी परमात्मा को, कि सब भाई बहन लगा रहे हैं तो हम भी लगा रहे हैं।
उस दिन से बहन को महसूस हुआ कि हकीकत में परमात्मा अपने बच्चों का भोग प्रसाद ग्रहण करने के लिए आते हैं। और उसके बाद से बहन ने कहीं भी जाना छोड़ दिया। थोड़ी बहुत मोह ममता उसकी जो अपने पियर में थी, अपने माँ बाप की तरफ थी, उनसे मिलने की इच्छा होती थी, बहन ने वहां भी जाना छोड़ दिया कि मेरे भगवान को छोड़ के, मेरे परमात्मा को छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगी, अपने घर पे रहूंगी, परमात्मा की भक्ति करूंगी, उनको प्रसन्न करूंगी। और उस दिन के बाद से बहन ने परमात्मा को हृदय से फिर भोग लगाना शुरू किया। और बहन कहती है कि परमात्मा रह रह के मुझे साक्षात दर्शन देते हैं, साक्षात। मुझ पवनदास पे भी ऐसी दया नहीं बख्श रहे परमात्मा। 8 साल हो गई, मुझ नीच को भी परमात्मा ने कभी सामने प्रकट होकर दर्शन नहीं दिए। और वो कितनी अच्छी आत्मा होगी परमात्मा की। हमने कोशिश करना है उस बहन के जैसा बनने का, उस बहन के जैसे भाव अपने अंदर लाने का। हम देखा देखी में भोग लगा देते हैं, जल्दबाजी में भोग लगा देते हैं, समय पे भोग नहीं लगाते। ये फॉर्मेलिटी सी समझ रहे हैं कि बस सब भगत लगा रहे हैं, अपने भी लगा दो। गुरु जी थोड़ी आते हैं खाने के लिए, खाना तो हमने ही है। ये हमारी भूल है, क्योंकि ये परमात्मा है धरती पर। भाई और बहनों, जैसे हम अपनी छत पे और कबूतरों को हम कोई दाने डालना शुरू कर दें, और 10-15 दिन हमने उन कबूतरों को हमने जो है सुबह सुबह गेहूं डाल दिया, मक्का डाल दी, और रोज वो कबूतर खाने के लिए आते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम वहां जाएंगे तो हमारे को भोजन मिलेगा। रोज वो कबूतर अपने समय पे आके बैठ जाएगा वहां पे, समय पे। और यदि 2 दिन के लिए हम किसी रिश्तेदारी में चले जाएं, किसी काम से बाहर चले जाएं, और हम दाने ना डाल पाए उस दिन, लेकिन वो कबूतर तो अपने निश्चित समय पे आएगा, क्योंकि उस कबूतर को विश्वास है कि मुझे भोजन मिलेगा। और जब वो कबूतर वहां आके छत पे बैठता है, वो देखता है कि 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए। वो बेचारा भोला पक्षी होता है, वो इस उम्मीद में, इस आस पे बैठा रहता है कि मालिक आएगा, दाने डालेगा, मेरा पेट भरेगा। और वो पूरा दिन बेचारा इसी उम्मीद में भूखा बैठा रहता है वो पक्षी। और जब उसको दाना नहीं मिलता है तो वो दोष उस दाने डालने वाले को लगता है। तो इसी प्रकार पुण्यात्माओं, ये परमात्मा है, हालांकि ये समर्थ है, ये पूरी सृष्टि को खिला रहा है, ये हमारे भोजन का भूखा नहीं है। ये तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन पोषण करता है ये परमात्मा। ये सिर्फ हमारे भाव का भूखा है कि मेरे बच्चे खाली देखा देखी में भोग लगा रहे हैं, या कुछ अंदर से भाव भी हैं उनके। उस दिन के बाद से बहन ने बिल्कुल कहीं भी आना जाना मना कर दिया कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मेरे परमात्मा से बढ़ के, मेरे गुरु से बढ़ के ना मेरे माँ बाप हैं, ना मेरे रिश्तेदार हैं। मेरा घर ही मेरा आश्रम है, और यदि मुझे कहीं जाना भी पड़ गया तो मेरे भगवान को भोग लगा के जाऊंगी, और शाम को वापस आके भोग लगाऊंगी। मेरे परमात्मा को खाना खिलाने के समय पे मैं वापस आऊंगी। तो एक तो हमने ये बहुत बड़ी सीख उस बहन से लेनी चाहिए कि हम देखा देखी में भोग ना लगाएं गुरुदेव को। ये परमात्मा है, और ये आता है भाई बहनों, आता है। उस दिन भी बहन की जो बेटी थी, 14-15 साल की होगी, परमात्मा ने जब वहां पे 2 दिन की साथ संगति रखवाई, सारा दिन पूरी रात 24 घंटे परमात्मा के ज्ञान आधार से चर्चा मालिक की, और कोई बात नहीं, कोई घर की बात नहीं, कोई खेत खलिहान की बात नहीं, कोई बच्चों की बात नहीं, कोई रिश्तेदारों की बात नहीं,
केवल सतगुरु रामपाल जी भगवान की बातें, उनकी महिमा, उनकी चर्चा उनको नहीं पता था, तो परमात्मा ने दास को निमित्त बनाया। दास को नहीं पता तो मालिक ने बहन को निमित्त बनाया। हमारे एक उमेश भगत जी भी आए हुए थे, वहां पास के ही हैं, 2-4 भगत जी आए हुए थे। तो भगत तो परमात्मा की चर्चा ही करेंगे। तो बहन की बेटी को गुरुदेव भगवान ने साक्षात, जहां पे उनका दरबार लगा हुआ है, परमात्मा ने बहन को साक्षात दर्शन दिए। और बहन ने सुबह उठ के बताया कि आज गुरुजी बहुत प्रसन्न है, जो हम परमात्मा की चर्चाएं कर रहे हैं इस घर में 2 दिन से। तो परमात्मा हम सबके भाव देख के, हमारी श्रद्धा को देख के, कि क्यों तो ये भग रहे हैं, कभी बिहार, कभी पंजाब, कभी बंगाल। हम कोई काम धंधे के लिए नहीं जाते, बिजनेस के लिए नहीं जाते, पैसे के लिए नहीं जाते। हमारा मकसद है कि हमारे भगत भाई बहन आने वाले विनाशकारी समय से पहले पहले परमात्मा से दिल से जुड़ जाएं। उनको कोई शंका हो भक्ति मार्ग को लेके, गुरुदेव भगवान को लेके, वो निकल जाए, दूर हो जाए, परमात्मा को भोग लगाना शुरू करें, गुरुदेव का प्रकट दिवस मनाएं। इसलिए हम भागादौड़ी कर रहे हैं। सुबह उस बहन को फिर परमात्मा ने दर्शन दिए और दरबार में गुरुदेव भगवान बैठे हुए हैं। दरबार में गुरुदेव भगवान ने यूं हाथ करके बहन को, बिल्कुल जैसे मतलब प्रसन्न मुद्रा में, और परमात्मा ने अपनी इस मुद्रा में, और जब हम लोग आरती कर रहे थे उस समय सबको दर्शन दिया परमात्मा ने। और बहन ने बताया कि गुरुदेव भगवान के पीछे बैक साइड में सूरज की किरणें फूट रही थी, गजब का तेज था, ओरा, परमात्मा के ओरा था पीछे पूरा। और परमात्मा हंस हंस के सबको, हम नित्यनेम नहीं कर रहे थे, मतलब 4 या 5 बजे का समय था, सब लोग हम सो रहे थे उस समय। तो बहन ने बताया कि परमात्मा ने सभी सूतों को आशीर्वाद दिया। बिल्कुल बहुत प्रसन्न थे गुरुजी, बहुत प्रसन्न। गुरुजी मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे, गुरुजी प्रसन्न थे, और खूब गुरुजी ने सबको आशीर्वाद दिया वहां पे।